Hello students, so in this video we will see words often confused, words that may often confused, मतलब कि हमारे होमोफोन्स ऐसे सिमिलर वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है बट बोलने में वो मतलब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, वो होंगे हमारे क्या वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए छोड़ रखा है, बाकी मैंने पहले से लिखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पहला क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, एवरीवन और एवरीथिंग इज़ रेडी, मतलब ऑलरेडी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ हर चीज़ को करने के लिए, या मैं पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी सेकेंड वाला जिसमें एक एल है और वो साथ में लिखा हुआ है, तो इस ऑलरेडी का क्या मतलब होता है, वहाँ पे ऑल रेडी ऐसे था, यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी का मतलब है ऑलरेडी रिफर्स टू टाइम, इट मीन्स बिफोर हैंड, बाय द टाइम। ठीक है, बाय दिस टाइम मतलब कि मैंने वो काम पहले ही कर लिया। बिफोर हैंड मतलब मैंने वो चीज़ पहले ही कर ली है, यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं पहले वाले ऑलरेडी की बात करूँ तो हम लिख सकते हैं जैसे कि वी वर ऑल रेडी टू गो होम व्हेन द बेल रैंग। वी वर ऑल मतलब हम सब तैयार थे। वी वर ऑल रेडी टू गो होम घर जाने के लिए, टू गो होम व्हेन द बेल रैंग। व्हेन द बेल रैंग मतलब जब घंटी बजी तो हम सब पहले से ही तैयार थे घर जाने के लिए। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी का एग्जाम्पल हो गया। अब ऑलरेडी की बात करें, ऑलरेडी ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि हम लिख सकते हैं द फ्लाइट was already 2 hours late। 2 hours मैं थोड़ा सा तिरछा लिख दिया, सॉरी। द फ्लाइट वॉज ऑलरेडी 2 hours लेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि फ्लाइट वॉज ऑलरेडी 2 hours लेट, फ्लाइट पहले से ही 2 घंटे लेट थी। ठीक है, तो ऑलरेडी का ये एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे कि मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, वेट, वैसे तो मैं इसको ब्लैक से लिखने वाली थी पर मैंने जल्दी में लिख दिया, मैं भूल गई ये। ठीक है, ये हो गए हमारे अंडरलाइन, ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। सॉरी, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑल टुगेदर और नेक्स्ट है ऑल टुगेदर। तो पहले वाले ऑल टुगेदर का मतलब ऑल इन वन लॉट, एक ही चीज़ में सब कुछ, मतलब एक ही लॉट में सारी चीज़ों का होना। ठीक है, वन ऑल इन वन लॉट, और जॉइंड एज अ होल या एक साथ मिलजुल कर। ऑल टुगेदर मतलब सबने एक साथ मिलजुल कर काम किया। दूसरे वाले ऑल टुगेदर का मतलब है एंटायरली या ऑन द होल। एंटायरली मतलब सारी चीज़ों को मिला के हम उसको कंबाइन करके बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे ऑल टुगेदर बोल रहे हैं। लेकिन पहले वाले में क्या था, वहाँ पे जॉइंड एज अ होल, सबने मिलकर काम किया है। मतलब मैं इसका एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि लेट अस वर्क ऑल टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर विलेज। चलो हम सब साथ मिलकर काम करते हैं अपने विलेज के वेलफेयर के लिए। और दूसरा मैंने बोल दिया योर आर्ग्यूमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन। तुम्हारी आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से मेरी आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। देखो मैं लिख रही हूँ, लेट अस वर्क ऑल टुगेदर। ठीक है, let us work all together for the welfare of our village, for the welfare of our village। ठीक है, ये हो गया ऑल टुगेदर का एग्जाम्पल फॉर द, देखो लेट अस वर्क ऑल टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर विलेज। फिर सेकंड में जैसे इस वाले का एग्जाम्पल लिखती हूँ, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, लेट अस वर्क ऑल टुगेदर फॉर, अपने विलेज के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने जैसे कि लिखा योर आर्ग्यूमेंट इज ऑल टुगेदर, यहाँ पे ALTO ऐसे वाला मैं लिख रही हूँ, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन, मतलब पूरी तरह से मेरी आर्ग्यूमेंट से अलग है। डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट है, हाँ अब थर्ड वन है ऑलवेज, सभी तरीके। ऑलवेज मतलब हमेशा, देखो ऑलवेज ये तो सब
पता होगा आपको, क्लियर होगा। ऑलवेज मतलब हर पॉसिबल मेथड, हर तरीके से, हर मीन्स, है ना, एवरी पॉसिबल मेथड और मीन्स। और नेक्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स फॉर एवर, एवरी टाइम, हमेशा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, ये तो ईजी है, देखो जैसे कि मैंने लिख दिया आई यूज्ड ऑल, मैं भूल जाती हूँ सॉरी, ऑलवेज, ऑलवेज to make him mend his bad habit। मतलब मैंने सारे तरीके अपना लिए उसकी जो बुरी आदत है उसको छुड़ाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जैसे कि लिखते हैं शी ऑलवेज, शी ऑलवेज मतलब वो हमेशा क्या करती है, शी ऑलवेज complains of pain in her leg। मतलब वो हमेशा कंप्लेन करती है, मतलब वो हमेशा कहती रहती है कि उसके पैरों में क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। शी ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ पेन इन हर लेग, ठीक है। ये हो गया हमारे तीनों वर्ड्स दैट वे ऑफन कंफ्यूज। अब इसी से रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट भी करा देती हूँ, मतलब एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो ये है हमारा असाइनमेंट, ठीक है। देखिए पहला क्या है, द पार्सल हैज़ बीन ऑलरेडी या ऑलरेडी डिलीवर्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी का मतलब है पूरी तरह से, मतलब वो तैयार है या फिर सारी चीज़ें तैयार हैं, ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो द पार्सल हैज़ बीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, हैज़ बीन लिखा हुआ है और डिलीवर्ड लिखा हुआ है, मतलब वो पहले ही डिलीवर्ड हो चुका है, तो ये वाला ऑलरेडी लिखेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टू बी डिलीवर्ड लिखा होता तो ऑलरेडी मतलब वो पूरी तरह से तैयार है डिलीवर होने के लिए, टू बी डिलीवर्ड लिखा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा टू बी जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन डिलीवर्ड, तो कौन सा लगेगा, ऑलरेडी डिलीवर्ड, मतलब पहले डिलीवर हो चुका है। वी वेंट टू द पिकनिक ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, हम पिकनिक पर गए सभी साथ में, ऑल टुगेदर हम सब साथ में पिकनिक पर गए, ठीक है। नाउ इट इज़ अ स्टोरी और ऑल टुगेदर, नाउ इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर या ऑल टुगेदर, मतलब पूरी तरह से ये सभी मिलजुल कर, तो यहाँ पे पूरी तरह से, नाउ इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, पूरी तरह से ये डिफरेंट स्टोरी है। एनी ऑलवेज और ऑलवेज कम्स लेट, तो एनी हमेशा लेट आती है, ऑलवेज कम्स लेट। फिर इट इज़ ऑलरेडी या ऑलरेडी 8 o'clock, तो इट इज़ ऑलरेडी 8 o'clock, पहले ही 8 o'clock हो चुका है। लेट अस गो, अब हम चलते हैं, ठीक है, मतलब हमें चलने दीजिए, लेट अस गो। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।